है गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपचंद टिर्की जीएस गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो अत्रिगोत्रीय प्रश्न है उसके विषय में चर्चाएं करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज बच्चों कौन था। मेगास्थनीज कौन था, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। एक कंपटीशन के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। आपको पीसीएस वगैरह मेंस में ऐसे लिखने को आते हैं। तो आइए देखते हैं। मेगास्थनीज बच्चों एक यूनानी राजदूत था। राजदूत आप लोग समझ गए होंगे, राजदूत। तो बच्चों मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बच्चों भेजा था। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिका। तो क्या ना बच्चों, महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंस है। महापद्मानंद कौन था? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि महापद्मानंद कौन था। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। महापद्मानंद ये जो है मगध पर राज करने वाला नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्मानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। महापद्मानंद कौन था बच्चों? ये जो है मगध पर राज करने वाला नंद वंश का अंतिम शासक था। और महापद्मानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक नए वंश यानी जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रयाग प्रशस्त की रचना जो है किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंस है। तो प्रयाग प्रशस्त की रचना जो है हरिसेन ने की थी। वह जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप कौन था बच्चों? तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बच्चों ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। इनकी इस खोज से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा जो है मिली थी। अशोक के स्तंभ के बारे में बताइए। तो बच्चों, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ को भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, सभी बच्चे जानते हैं। इसे 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था। इसमें 4 शेर और धर्म चक्र है। यह भारतीयों में वीरता, एकता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। इस प्रकार एक अन्य स्तंभ सांची में बनाया गया था। सांची कहाँ है बच्चों? ये मध्य प्रदेश में है। सांची बनवाया गया था जिसमें 4 शेर है। यह इस प्रकार यह स्तंभ भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, मगध के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी जिस कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा है बच्चों, लोहे के आविष्कार ने जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा है बिम्बिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताइए। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। जैसे आज के जमाने हम लोग बच्चों सीबीआई कहते हैं ना, वैसे गुप्तचर हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था। और साथ में 2 प्रकार के गुप्तचरों का जो है वर्णन मिलता है। संस्था संगठित होकर गुप्तचर का कार्य करते थे तथा संचरा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो है होते थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार थी? तो इसका उत्तर देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं केंद्रीकृत था। राजस्व में कृषि की दर जो है 1/4 से लेकर बच्चों 1/6 तक थी। प्रमुख मौर्यकालीन कर प्रणय, बलि, विविध, रज्जु, तरदेय, शुल्क आदि हुआ करते थे।